मानव भ्रूण, सुनिएगा, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ हो जाती है? कितना समय? विकास के चौथा पांचवा सप्ताह। ठीक है, विकास का चौथा पांचवा सप्ताह में। मनुष्य के पूरा सिर यानी खोपड़ी में कुल कितना हड्डी? पूरा सिर ले लेना है 29। बताना होगा आगे साहब का। वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। बताइएगा इस आपका, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? लिगामेंट्स। बताइएगा, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। बगल से बताइएगा, शिशुओं में, जिसको नवजात बोलते हैं, नवजात शिशुओं में कुल कितनी हड्डी होती है? 300। बताइएगा, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है? हाँ, जबड़े का हड्डी जो अंदर रहता है उसका नाम क्या है? एनामेल। आगे से बताइएगा कि कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर के निर्माण में सहायक है? कौन सा प्रोटीन नाखून में नहीं पाया? केरोटीन। आगे से बताइएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। बगल से बताइएगा, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक हड्डी होता है? हाथ में, अंगुलियों में हड्डियों की संख्या बताइएगा। 28 हड्डी होता है अंगुलियों में। 28, दोनों हाथ मिला के 28। ऐसे बताइएगा, अन्य दो चीज याद रखना है कि अंगुली में हड्डियों की संख्या कितना? 28। अब गोड़ हाथ ऐसे करके बना देता, खाली अंगुली बोलता था, हाथ वाला अंगुली को खाली लेकर के चलना है। आगे से बताइएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती? कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी। 31 जोड़ी। बताइएगा, पेशी को अस्थि से जोड़ को क्या कहेंगे? पेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन बोलेंगे इसको। आपको बताना होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती? कोलम। यहाँ से बताइएगा, त्वचा पर चोट लगने के बाद पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला द्वारा किया करते हैं। आप बताइएगा, इसे कोशिका में रुधिराणु की अनुपस्थिति होती? आरबीसी। यहाँ से बताइएगा, हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का। ठीक है। स्नायु और कंडराएं किस प्रकार का उत्तक है? यानी कौन सी उत्तक? यानी टेंडन और लिगामेंटन जो है किस प्रकार का उत्तक? संयोजी उत्तक है। आगे से बताइएगा, अस्थि किस प्रकार का उत्तक है? अस्थि संयोजी उत्तक है। रक्त एक प्रकार के क्या? उसी ढंग से संयोजी उत्तक। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक है वो हो गया। आगे से बताइएगा, मानव शरीर के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? 20। बताइएगा, मनुष्य के श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, उसमें से बताना होगा आपका। एक है इस्चियम और दूसरा है म्यूबिस, तीसरा आपके लिए छोड़े। क्वेश्चन था, मनुष्य के श्रेणी मेखला में 3 अस्थि पाई जाती, इस्चियम, प्यूबिस, एक आप लोग इलियम, एक इलियम होता है। हाँ, इलियम। वयस्क मानव के शरीर में जल का मात्रा कितना प्रतिशत? 65%। क्वेश्चन होगा आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। फीमर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइएगा। स्टेपिज। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? सबसे दृढ़ भाग या सबसे मजबूत? जबड़े का हड्डी, एनामेल। आगे से बताइएगा, फिर नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? मृत कोशिका बना होता है। ठीक है, क्योंकि वो मृत कोशिका के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। आगे से बताइएगा, वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? खत्म हम लोगों पर वायु पर लाइकेन। बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। नागफनी में पत्तियों किसमें रूपांतरित हो जाती? कांटे के रूप में। आप ही बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में? लाल रंग के प्रकाश में। बताइएगा, बाह्य दलपुंज और दलपुंज किस पौधा का भाग है जी? पौधा फूल का ही भाग है। लहसुन प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? शलकंद। बताइएगा कि सबका
कौन सी फसल की मिट्टी को सुनिएगा, कौन सी फसल मिट्टी के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? कौन सी फसल? मटर। मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम बताइएगा? पीजम सेटिवम। पीजम सटिवम। प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? फरकन में कौन सा? हाँ जैसे बोलो। सलकन। सलकन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताइएगा, कब होती? दिन में कि रात में? दोनों में इसको नहीं। प्रकाश संश्लेषण की दिन में। केवल दिन में होती है। आप बताइएगा आगे से। आपका हुआ गेहूं किस फसल के अंतर्गत आएगा? रबी फसल। रबी फसल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम? थायमीन। थायमीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताइएगा? बायोटिन। बायोटीन। क्वेश्चन होगा आपका, पाइलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से हो जाती है? विटामिन B3। B3। क्वेश्चन होगा इस आपका B3। विटामिन ई की खोज, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइएगा? विटामिन ई का, हाँ सर, विटामिन ई का टेकोफेरोल। टेकोफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम बताइएगा? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। बताइएगा कि सबका किडनी में जो पथरी बनता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट। घाव को भरने में सबसे अच्छा विटामिन कौन मानी जाती है? सी। विटामिन सी की खोज किसने किया था? होलकट। होलकट। बताइएगा कि सबका संक्रमण रोधी विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? ए। विटामिन ए। विटामिन डी का अच्छा स्रोत बताइए? विटामिन सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन था किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? सी। सी। क्वेश्चन होगा गाय का दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन। कैरोटीन। एल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाई जाती है? कोई? त्वचा में। बिल्कुल ठीक है, त्वचा में। आगे से बताइएगा कौन सा विटामिन हार्मोन कहलाता है? विटामिन डी। विटामिन डी। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? कार्लिनियस। कैरोलस लिनियस। आगे से बताइएगा कोशिका भित्ति बताइएगा किस कोशिका में पाई जाती है? पादप कोशिका की जंतु कोशिका? कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। आगे से बताइएगा सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए? शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा कौन सा जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाई जाती? छिपकली। छिपकली। आगे से बताइएगा मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन यहीं से, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन है जी? नीलो व्हेल। ब्लू व्हेल या नीलू व्हेल। आप ही बताइए कैसे जीवन चक्र के दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? पत्ता। पुष्प। आगे से बताइएगा डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनपायी। हाँ स्तनपायी। आगे से बताइएगा क्वेश्चन होगा आगे से आपको सिप्पी घोंघा जो है ना कौड़ी किस संघ का प्राणी? मोलस्का। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैसे? कैप्सेसिन। बताइएगा इस आपका आप ही बताइए कैसे बाघ का वैज्ञानिक नाम? पैंथेरा टाइग्रिस। बताइएगा 5 जगत वर्गीकरण का नियम किसने दिया था? आरएच विक्टर। बताना होगा आगे से गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइएगा? ट्रिटिकम एस्टिवम। आगे से बताइएगा डायनासोर बताइएगा किस वर्ग में आते थे? ये किस वर्ग का प्राणी है डायनासोर? ऐसा स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर। आगे सरीसृप के अंतर्गत आएंगे डायनासोर। बताइएगा डायनासोर किस युग में फला फूला था? मेसोजोइक युग। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। घास। घास। गाय का वैज्ञानिक नाम बताइएगा?
बोस इंडिका, बोस इंडिकस। वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? केचुआ, केचुआ पालन का। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? परिवर्तन का सिद्धांत हुंगो डिब्रीज। बताना होगा आगे साहब का, आप ही का क्वेश्चन होगा। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल। ग्रेगरी जोहन मेंडल को कहते हैं अनुवांशिकी का जनक। आगे से बताइएगा, जीवाणु की खोज किसने किया था? लुवेनहॉक जीवाणु की खोज किया था। और विषाणु के इवानोविस्की। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, यहाँ से बताइएगा, डेमोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? जनसंख्या। जनसंख्या का अध्ययन होता है डेमोग्राफी में।